कि दिल्ली के आसपास तो इस समय वातावरण इस दशा में पहुंच गया है कि सांस लेने की स्थिति को भी ठीक नहीं मान रहे हैं। हमने तय कर लिया है कि हम उसे भी इतना ख़राब करके मानेंगे कि वो भी जगह रहने के लायक नहीं रह जाएगी। 30-35 साल के लड़कों को कैंसर की बीमारी हो रही है। वो वातावरण ही जीवन जीने के लायक नहीं बचेगा तो ये तरक्की, ये सब चीज़ें जाएंगी कहाँ, इनका परिणाम क्या होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और पहले भी मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ बात करता रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ समाज और पर्यावरण का जो एक मुद्दा है, अक्सर उछलता रहता है, चर्चाएं बहुत होती हैं इस मामले पर। इसको लेकर के देखा जा रहा है कि जो अब टाइम है अक्टूबर नवंबर का, इसमें प्रकृति ने हमें मौसम के मामले में बड़ा ही शानदार टाइम दिया है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन परिस्थिति क्या हो गई है? परिस्थिति जैसे जैसे भौतिक विकास बढ़ता जा रहा है, हमारा पूरा का पूरा वातावरण रहने के लायक नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम भौतिक विकास की तुलना में जीवन की जो स्थिति है अच्छे जीवन की, उसे ठुकराते जा रहे हैं। हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारी बांटा जाए आदमी के जीवन चक्र को, भाई सुविधा क्या है, आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, तो आदमी ने जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो तो आवश्यकता ही रहेंगी। जैसे घर, मकान, कपड़ा, दवा, ये सब चीज़ें आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं। लेकिन जो सुविधाओं के मामले में हम कहते हैं, जैसे कार है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं हम जा रहे हैं, हमारा कार के बगैर काम चल जाएगा, और फिर हम साबित करते हैं कि नहीं, कार मेरी आवश्यकता बन गई है, सुविधा नहीं रह गई है। मतलब ये कि आदमी ने इच्छा को और सुविधा को आवश्यकता घोषित कर दिया है। जबकि हम काम चला सकते हैं साधारण बस से या साधारण रेल से कहीं जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार इस्तेमाल ना हो या ऐसी कोई बात हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समझना ये है कि हम एक प्राकृतिक चक्र को ना गड़बड़ा दें। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि दिल्ली के आसपास तो इस समय वातावरण इस दशा में पहुंच गया है कि सांस लेने की स्थिति को भी ठीक नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर लगातार घोषित कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बुराई जो मैं देखता हूँ वो ये समझ में आती है कि जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो धनाढ़ लोग हैं, सामान्य लोग तो नहीं जा सकते हैं, उन्हें तो अपने गुजारे की तरफ ज़्यादा चिंता करनी है। धनाढ़ लोग पहाड़ों में की तरफ जा रहे हैं, जंगलों में अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ फार्म हाउस बना रहे हैं, साफ़ सुथरे वातावरण में रहने की कोशिश उनके मन में है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बुराई मुझे दिखाई देती है वो सबसे बुरी ये है कि आप समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जंगल में जाकर के रहना चाहता है और वो उसकी इच्छा ये है कि मैं साफ़ सुथरे वातावरण में रहूं, प्राकृतिक रूप से साफ़ सुथरे वातावरण में, आदमी द्वारा नहीं, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो पूरा का पूरा अपना भौतिक ढांचा जो उसकी सुविधाओं का है उसे उठा करके वहीं जंगल में लेकर जाना चाहता है। मतलब ये कि हम बड़ी सहजता के साथ जो जंगल का या कहीं एकांत का वातावरण साफ़ सुथरा है थोड़ा बहुत शहरी आबादियों की तुलना में, हमने तय कर लिया है कि हम उसे भी इतना ख़राब करके मानेंगे कि वो भी जगह रहने के लायक नहीं रह जाएगी। और इसकी कई बार बात सामने आ रही है कि अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर एक प्रकार से महामारी का रूप लेता जा रहा है। हर गांव में कहीं भी चले जाओ, 2-4 लोग तो बड़ा आम बात हो गई है, अब कैंसर के मरीज़ किसी न किसी प्रकार के मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी जानकारी में है खुद 30-35 साल के लड़कों को कैंसर की बीमारी हो रही है, 25 साल के लड़कों का हार्ट फेल हो रहा है। वो सब देन है वातावरण की, और वो देन है जीवन को उस सुविधाजनक स्थिति तक लेकर के जाने की जिसमें लगता है कि उतने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि जहां हम सामान्य सर्वाइवल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जहां हम बस के जरिए जा सकते हैं, वहां निश्चित रूप से हम कार लेकर के जाएंगे। अधिकांश लोगों की ये एक मानसिकता बन गई है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस विकास की, जिस तरक्की की हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर वो वातावरण ही जीवन जीने के लायक नहीं बचेगा तो ये तरक्की, ये सब चीज़ें जाएंगी कहाँ, इनका परिणाम क्या होगा। तो
हम लोगों को सोचना समझना चाहिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम अपनी जो तरक्की की जो ढोआ ढाई है, तरक्की के दिखावे की जो ढोआ ढाई है, उससे अगर आदमी बचेगा तो हो सकता है कि तभी गंदगी जो हमने आदमी ने वातावरण में पैदा कर दी है वो कुछ घट जाएगी। और अगर हम और ज़्यादा प्रयोग करेंगे और ज़्यादा सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो शायद और ज़्यादा सुधार आ जाएगा। ये सुधार पूरी मानव सभ्यता के काम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे कुछ छूट जाएगा, पूरी सभ्यता का काम आएगा। क्योंकि अगर मैं कहीं कुछ गंदा कर रहा हूँ तो देखने वालों को तो लग रहा है कि केवल मैं गंदा कर रहा हूँ, लेकिन उस गंदगी का इफेक्ट किसी तीसरे आदमी पर जो उस गंदगी में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो किस प्रकार आ जाएगा कोई सीमा नहीं है, कुछ पता नहीं है उसका। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम अपने वातावरण को तो कम से कम ऐसा रखें कि जो तरक्की हम आने वाली पीढ़ी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे बरतने के लिए, वो उसे इस्तेमाल के लिए जीने लायक उसका वातावरण तो बचा रहे। अगर ऐसा ही ना रहा तो फिर हम इस तरक्की का करेंगे क्या।